हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज 29 जुलाई है 2024 और हम एनालिसिस करेंगे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए। पूरा का पूरा जो है द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से लेकर पॉलिटिकल से लेकर इंटरनेशनल पॉलिटिकल और जियोग्राफी साइंस, मतलब जो भी मेरी यूपीएससी फ्रेंड्स प्रीलिम्स और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी सिलेबस से है वो हम एनालिसिस करेंगे। उससे पहले फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी, रोज़ द हिंदू न्यूज़पेपर आपकी सिलेबस की अकॉर्डिंग पाने के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर की जो है, अगर आप पेपर पढ़ना चाहती हो उसके लिए, और यूपीएससी की हर एक नोटिफिकेशन, एनसीईआरटी, फ्री कोर्स, हर एक फ्री कोर्स जो कि सिर्फ हिंदी में होगा फ्रेंड्स, वो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल से जुड़ जाइए। और उसके बाद मैं ये कहूँगी फ्रेंड्स कि यूपीएससी की बहुत सारे स्टूडेंट यही सोचते हैं कि जल्दी जल्दी से तैयारी कर दो, अटेम्प्ट क्लियर करने चली जाती है। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट को देखी है। ऐसे स्टूडेंट को लिए मैं कहूँगी, शायद आपको बुरा लग सकती है लेकिन सॉरी फ्रेंड्स, आप जल्दी करके बार बार अटेम्प्ट में फ़ेल होने से मैं ये मानती हूँ आप 1-2 महीने ज़्यादा वेस्ट कीजिए, ज़्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, टाइम पर ज़्यादा फोकस मत कीजिए। उस पर क्या होगा, आप देर से जाएंगे अटेम्प्ट करने, एग्ज़ाम को क्लियर करने, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, ये जो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं ना कि एग्ज़ाम जो होती है वो पढ़ाई की होती है, नहीं फ्रेंड्स। यूपीएससी की मैं मानती हूँ जो भी स्टूडेंट प्रीलिम्स भी कंप्लीट कर लेते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि यूपीएससी की पढ़ाई की अगर बात की जाए तो उसका कोई लिमिट नहीं है फ्रेंड्स, अनलिमिटेड है। तो अगर आप सिर्फ इंटेलिजेंट होना तो बहुत चाहिए, ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स उससे ज़्यादा फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि यूपीएससी स्टूडेंट में से इस बात की कंपटीशन होती है कौन कितना ज़्यादा मेहनत कर सकता है। तो ये गुण अपने अंदर, मैं हर रोज़ कहती हूँ, अपने अंदर जो है एक गुण जो है भर लीजिए आज से, अभी से। और ये गुण इतना अंदर आपके अंदर जो है भर लीजिए कि ये गुण आपसे ज़्यादा किसी में भी ना हो। और वो गुण है मेहनत करना, क्योंकि अगर आप मेहनत करोगे तो आप स्टडी में भी फंसाओगे, एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगी, मतलब आपसे आगे कोई जा ही नहीं सकती। फ्रेंड्स, अगर इंटेलिजेंट की बात की जाए, किसी भी चीज़ में ज्ञान प्राप्त की बात की जाए तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। तो हम कब पढ़ पाएंगे, पढ़ना भी एक मेहनत ही है ना। तो फ्रेंड्स, सारी की सारी जो है समस्या की जड़ है एक गुण की कमी, वो गुण है मेहनत। तो आपके अंदर ये गुण इतना भर लीजिए कि आपसे ज़्यादा कोई मेहनत ही ना हो पाए। अगर ये गुण आपने सबसे ज़्यादा जिस दिन भर लिया ना, उस दिन आप सक्सेस हो जाओगे। उस दिन आप सोचेंगे कि ये उस दिन प्रूफ हो जाए कि ये गुण आपसे ज़्यादा किसी में भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये गुण, मेहनत का गुण अपने अंदर ले लीजिए और नेगेटिव इंसान से दूर रहिए, जो आपके दिमाग को डीमोटिवेट करता है उनसे दूर रहिए। अपनी तबीयत का जो है ध्यान रखिए। और फ्रेंड्स, आप जो है सारी रात जा के जो है पढ़ते हो, अच्छी बात है, सपने के लिए मैं कहती हूँ ना मेहनत करना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स 24 घंटे में जो है आप कम से कम 20 घंटा पढ़ लीजिए, ओके। लेकिन 4 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए, क्योंकि अगर आप उस वक्त भी पढ़ते हो फ्रेंड्स तो क्या होगा, आपके दिमाग अगर फ्रेश नहीं होगा, जो पढ़ाई की टाइम वेस्ट आप 2 घंटे करते हो, अगर आपके दिमाग थोड़ी सी रेस्ट पा लेगा, वो 2 घंटे की पढ़ाई जो है आप 1 घंटे में कंप्लीट कर लोगे, या फिर उससे भी कम टाइम में। तो आपको दिमाग, दिल, उसको जो है फ्रेश रखना है, टेंशन से जो है दूर रहना है। आप टेंशन में पढ़ोगे ना तो आप 24 घंटे पढ़ते रहोगे फ्रेंड्स, लेकिन जो पढ़ाई आपको 10 मिनट में हो जाना चाहिए वो 1 घंटा ले लेगा, ओके। तो नेगेटिव इंसान से दूर रहिए, ज़्यादा खाना खाइए, अपनी तबीयत को ठीक रखिए और कम से कम 4 घंटे की नींद ज़रूर लीजिए। मैं ज़्यादा नींद लेने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि यूपीएससी की एग्ज़ाम जो है
छोटी एग्ज़ाम नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। इतना मेहनत करनी पड़ेगी कि दुनिया में कोई ना कर पाए। अगर ये गुण आपके अंदर आ गया तो आप अभी से जो है, अगर आप 100% श्योर हो कि ये जो है गुण आपके अंदर आ गई, तो फ्रेंड्स अभी से आप सोच लीजिए कि मैं IAS बन गया। अगर आपको भरोसा है कि मुझसे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर पाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए एनालिसिस शुरू करते हैं। अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। जो इंसान आपको दिमाग को ख़राब करती है, टेंशन देती है, चाहे वो आपकी फैमिली को हो, फ्रेंड्स को हो, या फिर कहीं भी हो, उससे जितना हो सके दूर रहिए, चुप रहिए। ओके, और जो है कम से कम 4 घंटे की फ्रेश नींद ज़रूर लीजिए। ओके, चलिए फ्रेंड्स आसपास जो है बहुत सी चीज़ों की, जानवर की आवाज़ हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि मैं आज कोचिंग में नहीं हूँ, क्योंकि अभी मैं एक जगह आई हूँ जो एकदम प्राकृतिक फ्रेंड्स रिलेटेड जगह है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ाई के वक्त अगर आसपास गांव की जो भी हो जानवरों की आवाज़ आती है तो डिस्टर्ब हो सकती है। तो फ्रेंड्स वो आवाज़ अब इग्नोर कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आज कोचिंग में नहीं हूँ, लेकिन एनालिसिस देना बहुत ही ज़रूरी है, तो मैं यहीं पर रहकर जो है एनालिसिस दे दी है। और फ्रेंड्स आसपास में एकदम नेचुरली आवाज़ आपको सुनाई देगा, चिड़िया का, बहुत से डर का, बहुत सारी। फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ आप देख रही हो, तो ये न्यूज़ है IAS कोचिंग की, हमारे IAS स्टूडेंट की, जो जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 3 UPSC की तैयारी करने वाली स्टूडेंट जो फ्यूचर IAS बनने वाले थे, उनकी मौत हो गई। कहाँ पर? राव IAS स्टडी सर्किल की कोचिंग पर। ओके, राव IAS स्टडी सर्किल की कोचिंग पर जो है 3 IAS की स्टडी करने वाली स्टूडेंट की मौत हो गई है। और कहा जा रही कि लापरवाही की वजह से जो है उनकी जान चली गई है, इस कोचिंग की लापरवाही की वजह से। और इसीलिए जो है सरकार ने जितनी भी कोचिंग है उन पर जो है कार्रवाई चला रही है। ये जो कोचिंग है इस पर तो कार्रवाई चला रही है, लेकिन इसके अलावा भी जो है 13 IAS कोचिंग को जो है सील कर दिया है, बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर हम कहें कि इस राव कोचिंग में, IAS कोचिंग में हमारी 3 IAS की स्टडी करने वाली स्टूडेंट की मौत कैसे हुई, तो अभी जो है बरसात की महीना चल रही है, आप सबको पता ही होगा। तो इस कोचिंग में जो है पूरी तरह से पानी भर गई थी, और उस वक्त उसके ऊपर क्या हो गया, बिजली का जो है तार काट हो गई, और ऐसे ही जो है इन तीनों स्टूडेंट की मौत हो गई। तो फ्रेंड्स UPSC की स्टूडेंट की जो कोचिंग में रहने वाले स्टूडेंट बन गए, जो कि बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि UPSC स्टूडेंट कितना ज़्यादा मेहनती होती है, वो अपने सपनों को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस होती है। कभी कभी बहुत से स्टूडेंट फैमिली के खिलाफ भी जाकर जो है पढ़ाई करते हैं, कोचिंग में जाती है। अगर ऐसे छात्र की, ऐसे बच्चों की जो है मौत हो जाए, तो मानिए कितना ये जो दुख है तो बातों से नहीं बताया जा सकता। और से शायद जब उसकी माँ बाप को पता चलेगा कि उसके बच्चे जो है IAS बनने के लिए गए थे, वो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो कितना ज़्यादा दुख की बात होगी बताइए। और जो 3 बच्चे मारे गए हैं, सोचिए कि उसके अंदर एक सपना थी, वो अपनी UPSC स्टूडेंट यानी कितने दिन से जो है फ्रेंड्स सपना देख रही होगी कि मैं UPSC क्लियर करूँगी, IAS बनूँगी। तो फ्रेंड्स उसकी जान के साथ साथ जो है उनकी एक बहुत बड़ी जो है ड्रीम है, जो कि राजा की सपना है। IAS ही फ्रेंड्स राजा होती है, मैं यही मानती हूँ। तो उतना बड़ा जो है ड्रीम है उनकी अधूरा रह गई, बहुत ही दुख की बात है। तो फ्रेंड्स उनके लिए दुआ कीजिएगा। और वैसे भी
हम कुछ भी कर ले या फिर फ्रेंड्स कोचिंग के ऊपर कार्रवाई हो जाए, कोचिंग बंद कर दे, कुछ भी हो जाए, मतलब हम उनकी जान की कीमत नहीं दे सकते, राइट। और उनकी जो सपने थे उनसे जान से भी बढ़कर मेरी सारी के सारे की ओबीसी स्टूडेंट है। मैंने कई सारे स्टूडेंट जो मैंने बात की है, तो देखती हो फ्रेंड्स, वो जो है अपनी जान से ज़्यादा यूपीएससी मतलब ड्रीम को प्यार करती है। मैंने ऐसे स्टूडेंट को देखे हैं। तो मतलब जितने भी यूपीएससी स्टूडेंट हैं 99% स्टूडेंट जो है मतलब अपने आईएएस ड्रीम को इतना प्यार करती है कि उसके आगे अपनी जान को भी नहीं देखती है। तो ऐसे स्टूडेंट जो कोचिंग में थे, अपनी फैमिली मतलब उसकी फैमिली जो है उस पर उम्मीद लगाए हुए थे, उनकी जान चली गई जो कभी भी वापस नहीं दे सकते। कोचिंग गिरफ्तार कर ले, कुछ भी कर ले, उनकी लापरवाही की वजह से ही ऐसे काम हुआ ना। तो मतलब जान चली और उससे वो जो अपनी जान से भी बढ़कर उनके अंदर एक सपना थी, ड्रीम थी, वो भी मतलब उनके साथ साथ ख़त्म हो गई। तो कोचिंग से फ्रेंड्स यही कहूँगी कि वो अपनी लापरवाही की वजह से सिर्फ एक जान नहीं है, एक जान से भी बढ़कर जो सपने रखने वाले यूपीएससी स्टूडेंट की जो है जान ले ली है, और इसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएगी, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, उनके लिए दुआ कीजिएगा और आप सावधान से रहिए। और कहीं पर भी अगर आप कोचिंग में भी रहते हुए मेरी वीडियो देखते हो फ्रेंड्स, तो अपनी ख्याल जो है फ्रेंड्स खुद अपने रखिए क्योंकि अगर आप अपनी ख्याल रखेंगे, अपनी तबीयत का ख्याल रखेंगे, तभी क्या होगा, आप ठीक रहेंगे, तभी आपका आईएएस की सपना जो है पूरा होगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स, आज की द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी पहली न्यूज़ हम जो एनालिसिस करेंगे मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए, वो द हिंदू न्यूज़पेपर की एडिटोरियल पेज है। और एडिटोरियल पेज जो है मेरे यूपीएससी फ्रेंड्स के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबको पता ही है। तो देखिए, आज की हमारी एडिटोरियल इस न्यूज़ में टॉपिक क्या रही है पता है आपको? एक मतलब इंजेक्शन भी कह सकते हैं, जिसे कोवैक्सीन कहते हैं, कोवैक्सीन भी कह सकते हैं, ओके। मतलब कोवैक्सीन जिसका नाम है, आपको हेडलाइन में भी दिखाई दे रही होगा, अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, कोवैक्सीन, ओके, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए हेडलाइन में ही क्या बता रही है, आप लोग खुद ही देख लीजिए, उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं हमेशा बताती हूँ न्यूज़पेपर में क्या न्यूज़ है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। हमारी यूपीएससी स्टूडेंट को आई होप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। यूपीएससी से रिलेटेड, एक्चुअली यूपीएससी स्टूडेंट को पेपर पढ़ना क्यों, करंट अफेयर्स क्यों कहा जाती है, आपको क्या कहती है कि 2024 की आज मानो 29 तारीख है, तो आपको क्या कहेगी 29 तारीख की न्यूज़ हमें बताइए? ऐसा नहीं बताते हैं। जिस टॉपिक पर आज मतलब इस साल पूरा साल जिस टॉपिक पर जो है न्यूज़ आती है, उस टॉपिक को जो है पकड़ के आपको क्वेश्चन आती है एग्ज़ाम में, राइट। चलिए, आज की हमारी एडिटोरियल का ये टॉपिक जो है वो कोवैक्सीन से रिलेटेड है। हम पहले जान लेंगे कि न्यूज़पेपर में इसके बारे में क्या कह रही है, उसके बाद जो है हम इसकी डिटेल्स भी जानेंगे। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं हमेशा बताती हूँ मेरी एडिटोरियल सुनने वाले स्टूडेंट को एक नोटबुक ले लीजिए, राइट साइड में थोड़ा कम जगह रखिए, लेफ़्ट साइड में ज़्यादा जगह रखिए। लेफ़्ट साइड में आप पूरा न्यूज़ देखने के बाद आपने क्या समझा अपनी लैंग्वेज में जो है लिखिए, और राइट साइड में आप मैं जो बात खास कर नोट कीजिए, मैं जब बोलूँगा वो नोट करी हुई जो है चीज़ें आपको राइट साइड में लिखना है, ओके। चलिए, देखिए हमारी हेडलाइन में ही क्या कह रही है, देख लीजिए।
खराब कोवैक्सीन को सुरक्षा अध्ययन का मुकाबला करने का सही तरीका। खराब कोवैक्सीन को सुरक्षा अध्ययन का मुकाबला करने का सही तरीका, चलिए जान लेते हैं। देखिए, पहले हम न्यूज़ में क्या है वो बताएंगे, उसके बाद इसके डिटेल्स जानेंगे। न्यूज़ में क्या है आप एक बार देख लीजिए, और जो अगर कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक होगी हमारी इस न्यूज़ में तो मैं आपको नोट करने के लिए कह दूँगा। तो पहले आप जो है न्यूज़पेपर में हमें क्या बता रही है हम देख लेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स में जानेंगे। बता रही है कि कोवैक्सीन की चरण 3 परीक्षण के अंतिम सुरक्षा परिणामों के जो है आसपास गगनभेदी जो है चुप्पी समाप्त होनी चाहिए। ओके, भारतीय जो चिकित्सक है, मतलब जो डॉक्टर वैज्ञानिक है, वो क्या है, अनुसंधान परिषद को जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मतलब हिंदू की जो विद्यालय है उसे बनारसी की जो है शोधकर्ताओं द्वारा कोवैक्सीन की दीर्घकालीन सुरक्षा अध्ययन के जो खराब डिज़ाइन की कड़ी जो है आलोचना करने में जो है पूरी 5 दिन लगाया गया। मतलब ख़राब जो है कोवैक्सीन है या फिर डिज़ाइन की, देखिए क्या बता रही है, और ये नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बताया नोट करनी होगी तो मैं बता दूँगी। राइट साइड में नोट कर लीजिए कि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद की नाम क्या है, यहाँ पर शॉर्टकट दिया हुआ है, ये आप लिख लीजिए, ICMR। ओके, ICMR को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये भी लिख लीजिए, बनारस के विश्वविद्यालय में जो है शोधकर्ताओं मतलब फ्रेंड्स, अगर यहाँ डॉक्टरों की चिकित्सक की बात करें, उनकी शोधकर्ता मतलब क्या है आप बताइए। देखिए, शोधकर्ता, चिकित्सक की शोधकर्ता मतलब फ्रेंड्स कर्मचारी कह रही है, तो वो भी डॉक्टर की ट्रेनिंग होने वाली नर्स भी हो सकती है, सीनियर मतलब जूनियर डॉक्टर भी हो सकती है, छोड़िए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आपने ये मतलब ये नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ओके, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय नोट कर लीजिए। बनारस की शोधकर्ताओं द्वारा जो है कोवैक्सीन की दीर्घकालीन मतलब फ्रेंड्स समझ रहे होंगे, लॉन्ग टाइम तक टिक पाए उसकी सुरक्षा जो है अध्ययन के खराब डिजाइन की कड़ी आलोचना करने में जो है पूरी 5 दिन लगा दी। यह अध्ययन जो है, अगर आपको क्वेश्चन आए, यह अध्ययन जो है कहाँ पर, अध्ययन के खराब डिजाइन लेकर कहा ना कि कड़ी आलोचना हुई है, तो ये अध्ययन अगर आपको क्वेश्चन आए कि कब, कहाँ, मतलब कहाँ प्रकाशित हुई थी, ये भी नोट कर लीजिए, ड्रग सेफ्टी जर्नल में। 1 मिनट में बता देती हूँ, लिख देती हूँ, क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जो बाद में आपको नोट करने के लिए कह रही हूँ, नोट कर लीजिए। देखिए कहाँ जो है इस अध्याय का जो है प्रकाशित हुआ था, तो आंसर होगा, तो देख लीजिए। और आपको क्वेश्चन आए कि कोवैक्सीन की दीर्घकालीन सुरक्षा अध्ययन कहाँ पर जो है प्रकाशित हुई थी, पूरी बात नोट कर लीजिए, तो आपको ये बताना है। ओके, नोट कर लीजिए, और पूरी बात मैं जिस तरह से बता रही हूँ उस तरह से नोट कर लीजिएगा। ये जो है आपके प्रीलिम्स के लिए अगर कहें तो प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट हो सकता है, मतलब, लेकिन फ्रेंड्स उससे ज़्यादा है, ये साइंस से रिलेटेड है। तो अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर ये जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो ज़्यादातर जो है प्रीलिम्स में तो आती ही है और मेंस में भी आती है। करंट अफेयर्स की फ्रेंड्स हर एक टॉपिक
टॉपिक को पकड़ पकड़ के जो भी मैं आपको कराती हूँ वो जो है खास करके आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर देखिए फ्रेंड्स कि हम जितने भी मतलब क्वेश्चन आई है करंट अफेयर्स की 3-4 सालों के अगर क्वेश्चन आप उठाकर देख लोगे तो करंट अफेयर्स की टॉपिक आई है, राइट। तो आपको टॉपिक से रिलेटेड जान लेनी। चलिए ये नोट कर लिया आप। देखिए कह रही है ये जो वैक्सीन है उसका सुरक्षा का अध्ययन करते समय एक नियंत्रण शाखा को जो है शामिल करना बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसा अध्ययन ही किसी टीके की जो है प्रतिकूल प्रभावों के बारे में सार्थक और विश्वजनीत जो है जानकारी प्रदान कर सकती है। 1 से 3 साल तक अवधि के लिए हजारों जो है प्रतिभागियों में जो है टीका की सुरक्षा की अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रतिकूल घटना को जो है नैदानिक कारण का भी पता लगाने के लिए जो है सर्वोपाठ की ज़रूरत है। देखिए फ्रेंड्स ये जो अभी देख रही हूँ मैं लोकल न्यूज़ ज़्यादा है, 1 मिनट रोक लीजिए। फ्रेंड्स अभी जो बता रही हूँ पहले सुन लीजिए और उसके बाद आप जितना समझिएगा उतना ही आप नोट कर लीजिएगा जो आपके दिमाग में बैठे। ओके, देखिए क्या बता रही है। ये जो वैक्सीन है उसकी जो है देखिए प्रकाशन विफलता, मतलब प्रकाशन की जो है बात क्या कह रही है हम पहले वो जान लेते हैं। ओके, देखिए क्या कह रही है। अंतरिम डेटा को जो है प्रीप्रिंट के रूप में पोस्ट किए जाने की ठीक 3 साल बाद ओके भारत बायोटेक ICMR मैंने जो नोट करने के लिए बताया उसके बारे में बता रही है। देखिए ICMR ने अभी तक जो है कोवैक्सीन चरण को जो है 3 परीक्षण की कोई जो है दीर्घकालीन सुरक्षा डेटा अभी तक जो है प्रकाश नहीं किया है। कोवैक्सीन की पशु और चरण 1, चरण 2 और अंतरिम चरण 3 परीक्षण डेटा जो है सहित नैदानिक जो है परिणामों को जो है मतलब प्रकाशित करने के लिए भारत बायोटेक की जो है उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड को जो है देखते हुए, मतलब जितने भी वो मानिए प्रकाशित की है उसकी रिकॉर्ड को देखते हुए चरण 3 की दीर्घकालीन मतलब जो प्रकाशित 3 उन्होंने किया है उसकी दीर्घकालीन अंतिम सुरक्षित परिणामों की जो है प्रकाशित करने में जो है विफलता कोवैक्सीन का डायल हैरान करने वाली है। मतलब जो 3 बार भी प्रकाशित किया वो भी फेल हो गया। ठीक है, परीक्षात्मक सुरक्षा डेटा जो है प्रकाशित करने में विफलता हुई और अधिक स्पष्ट हो जाती है क्योंकि कंपनी द्वारा नैदानिक परीक्षात्मक जो है रजिस्ट्री वेबसाइट में पोस्ट की गई जानकारी के अनुसार चरण 3 मतलब 3 परीक्षण की बात कर रही हूँ अवधि को केवल 1 वर्ष थी। इसका मतलब ये होगा कि ICMR और भारत बायोटेक द्वारा पास चरण 3 की मैं बात कर रही हूँ सुरक्षा डेटा है, लेकिन परीक्षण समाप्त होने के 2.5 साल बाद भी वो उन्हें जो है प्रकाशित करने में विफल रहे। मतलब अभी तक जो है प्रकाशित में वो फेल होते गए और अभी तक प्रकाश नहीं किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार वो कहना चाहती है कि 3 जो परीक्षण है वो सही है लेकिन उन्हें जो है अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। ये नोट कर लीजिए। 3 जनवरी 2021 को
ने दैनिक परीक्षात्मक मोड के तहत जो है कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन उपयोग प्रदान किया था। ओके, 3 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2021, 3 जनवरी 2021 को क्या किया था? दवा ने दैनिक परीक्षण मोड के तहत कोवैक्सीन के लिए आपातकालीन जो है उपयोग प्रदान किया था और सुरक्षा के लिए प्राप्तकर्ताओं की जो हो निगरानी की जाने वाली थी। मार्च 2021 के दूसरे सप्ताह में जो है ड्रग, ये नोट कर लीजिए, देखिए क्या कह रही है। मार्च 2021 के दूसरे सप्ताह में जो है ड्रग रेगुलेटर ने, नोट कर लीजिए, ड्रग रेगुलेटर ने क्लिनिकल जो है ट्रायल मोड ड्रेड हटा दिया, ट्रायल मोड ड्रेड हटा दिया। ये जो है ये वैक्सीन के पहले अंतरिम जो है विश्लेषण पर आधारित था, जब परीक्षात्मक प्रतिभागियों में 43 कोविड-19 मामले सामने आए थे। डॉक्टर बीके के अनुसार, नोट कर लीजिए, डॉक्टर बीके के अनुसार भारत की वैक्सीन जो है प्रशासन समिति की प्रमुख पाल के अनुसार जिस दिन दवा नियमित की जो है नैदानिक परीक्षण मोड की जो है शर्त हटाई, उस दिन जो है 19 लाख, नोट कर लीजिए, उस दिन जो है 19 लाख से भी अधिक लोगों को जो है कोवैक्सीन दिया गया था और दुष्प्रभाव के जो है 311 जो है मामले सामने आए थे। प्रतिकूल प्रभाव को इन उदाहरणों की जानकारी होने के बावजूद जो है टीके की सुरक्षा का कोई विवरण प्रकाशित नहीं किया गया है। देखिए क्या कह रही है। अध्ययन में पता लगाया गया या फिर पाया गया जिन लोगों को बाद में टीका मिला कोविड-19 की जो है वैक्सीन होने पर लगातार प्रतिकूल घटनाओं का जो है खतरा 2 गुण बढ़ गया। जब मतलब कोविड-19 की वैक्सीन दे रही थी, हम सारे स्टूडेंट को या फिर सारे इंसानों को पता है कि उस वक्त जो है बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रही थी। यही बताया जा रही है कि बाद में उसकी खतरा जो है 2 गुण बढ़ गई है। तो ये न्यूज़ कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, क्योंकि कोविड-19 जो है एक महामारी है जो हमारी लाइफ में आई है, देखने को मिली है। तो ये तो ऊपर से न्यूज़पेपर में भी इसकी टॉपिक जो है आ गई। इसकी टॉपिक अगर न्यूज़पेपर में ना भी आती फिर भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होती। तो ख़ास करके हमारी ये जो टॉपिक है न्यूज़पेपर में आ गई, मतलब ये तो 99% इम्पोर्टेंट हो गया। तो चलिए न्यूज़पेपर की लास्ट जो है पैराग्राफ है, ये जो है इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद जो है हम इस वैक्सीन की पूरे डिटेल्स जानेंगे। ओके, ये तो मैं न्यूज़पेपर में जितनी टॉपिक है थोड़ी जितना आपको जानना ज़रूरी होती है वो टॉपिक सिर्फ मैं आपको बता रही हूँ ताकि आप नोट कर लीजिए। लेकिन इसकी असली टॉपिक मैं खास करके इसकी जो है पूरा बायोडाटा मैं आपको बताऊंगी। पहले लास्ट पैराग्राफ बाकी है न्यूज़पेपर की, ये हम जान लेंगे। ओके, चलिए इस लास्ट पैराग्राफ में क्या कह रही है देख लेते हैं, जो मेरी यूपीएससी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट हो। देखिए क्या कह रही है। पहले जो टीका ली, मतलब कोविड-19 की टीका मानो सबको देना जब शुरू नहीं हुआ था, तो पहले जो लोग टीका ली तो उसकी खतरा के बारे में ज़्यादा नहीं बताया। पहले ही आप मतलब इस पैराग्राफ की जो है एंड में ही आप देखी होंगी, वो कह रही है दूसरी बार या फिर लास्ट वक्त पर जो लोग कोविड-19 की टीका ले रही थी उनको जो है
सावधानी मतलब उनकी खतरों का जो है समस्या जो है 2 गुण बढ़ गई थी और उन्हें जो है सुरक्षा रहने की जो है सलाह दी जा रही थी। देखिए क्या कह रही है कि ये जो वैक्सीन हमें किसने दी थी, एक्चुअली में ICMR, जो है ना आपको नोट करने के लिए बताया ICMR। तो यही कह रही थी उनकी जो है 3 परीक्षण वो भी आज तक जो है ठीक तरह से सफल नहीं किया गया। फिर भी वो जो है बहुत सारी पेशेंट को, इंसानों को जो है ये वैक्सीन दी थी, यही बता रही है। लेकिन अभी तक जो है वैक्सीन तो कोविड-19 की तरफ जो उस टाइम जो है बहुत से लोगों को दी थी, लेकिन अगर इसके रिजल्ट की बात की जाए तो अभी तक जो है इनकी परीक्षण 3 जो है ये बता रही है कि ठीक है, मतलब वो खुद ही बता रही है। उसका अभी तक जो है प्रमाण भी प्रूव नहीं कर पाया, लेकिन वो वैक्सीन हम इंसानों को दे चुकी है। देखिए क्या कह रही है, 3 उनकी चरण जो है 3 है। तो उन वैक्सीन का जो है सुरक्षा डेटा जल्द ही वो प्रकाशित करेंगे और करना चाहिए। हमें कोविड-19 की जो है उस टाइम पर कितनी वैक्सीन मिली थी, चरण 1, चरण 2, चरण 3, राइट। लेकिन उसकी जो है अभी तक सक्सेस की बात की जाए तो वो प्रमाण नहीं हुई है। देखिए इसे एकेडमिक सेंसरशिप का जो है सहारा लेकर एक धमकाने वाले की तहत जो है व्यवहार करना बंद करना चाहिए। और ICMR के इन्होंने जो है मांग की है कि जनरल संपादक पेपर वापस ले ली जाए। मतलब ये न्यूज़पेपर में जो टॉपिक थे मैंने बता दिया। अभी डिटेल्स में थोड़ी सी जो है इस वैक्सीन के बारे में जान लेंगे, जो कोविड-19 के वक्त जो है सारी की सारी इंसानों को दी गई थी। 100% इम्पोर्टेंट लेके एक जो है अलग तरीके से नोट बनाना शुरू कर लीजिए। तो आज हम जानेंगे ये जो कोवैक्सीन है, जो जिसे कोविड-19 के वक्त से हम जानते हैं, तो इसके बारे में चलिए जान लेते हैं ये वैक्सीन क्या है। तो पहले ही ये जो कोवैक्सीन है इसका जो है और एक भी जो है नाम है जो कि बहुत ही फेमस है, या फिर बहुत ही उन्नयन के नाम पर हम कह सकते हैं। तो इनका और एक जो नाम है कोवैक्सीन, इसका पहली नाम तो है कोवैक्सीन जो है अभी यहाँ पर दिख रही है कोवैक्सीन। इसका और एक अगर नाम जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मतलब बहुत लोग इस कोवैक्सीन को इस नाम से जानते हैं, तो उसका और एक नाम BBV152 नोट कर लीजिए। कोवैक्सीन की वैक्सीन की और एक नाम जो कि बहुत ही मतलब बहुत ही नामकारक है, बहुत ही उन्नति है, उसका और एक नाम BBVI भी, सॉरी आई नहीं 1 होगा, अब आई मत लिख लीजिएगा, BBV152। ओके। ये वायरस जो है संपूर्ण जो है एक निष्क्रिय वायरस है जो कोविड-19 वैक्सीन या इंडिया काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है सहायता भारत बायोटेक द्वारा जो है तैयार किया गया है। पहले तो आप थोड़ी सी हेडलाइन कीजिए कि ये वैक्सीन कैसे तैयार हुआ। पहले हेडलाइन की थी कि कोविड मतलब इस वैक्सीन के और एक जो उन्नत नाम क्या है और एक नाम क्या है बता दिया। अब ये वैक्सीन जो है कहाँ पर तैयार हुआ है देख लीजिए। कोविड-19 की वैक्सीन जो है नोट कर लीजिए, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
वायरोलॉजी के मदद से जो है भारत बायोटेक द्वारा ये जो है वैक्सीन तैयार की गई थी, रेडी की गई थी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की मदद से भारत की ये जो है बायोटेक जो है तैयार की गई थी। अगर इस वैक्सीन की बात की जाए कि सरकार कब इसे अलाउ किया था, अनुमति दी थी, तो देखिए 3 नवंबर 2021 को जो है विश्व स्वास्थ्य संस्था ने ज़रूरी वक्त पर या फिर ज़रूरी व्यवहार के लिए वैक्सीन को जो है अनुमति दी थी। उसकी पहली बार की अगर बात की जाए तो भारत में जो है कोविड-19 के वक्त ये वैक्सीन की अनुमति दी थी। दूसरी बार कब देख लीजिए, दूसरी बात 31 जनवरी को 2022 में जो है 13 देशों में ये वैक्सीन जो है व्यवहार की गई थी या फिर अनुमति दी गई थी और 13 देशों में जो ये वैक्सीन दी गई थी। तो अगर इसकी अनुमति की बात की जाए तो 2 तारीख बताया, एक तो 3 नवंबर 2021 जो है और दूसरा है 31 जनवरी 2022। ओके, जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक था इससे रिलेटेड, जितना आपको जानना चाहिए मैंने बता दिया। तो ये जो है द हिंदू एडिटोरियल की पेज एनालिसिस हो गया। इसके बाद हम जाएंगे इंटरनेशनल न्यूज़ पर। ये जो न्यूज़ है वो एक इंटरनेशनल योजना से रिलेटेड न्यूज़ है, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा पता ही है, तो जान लेते हैं। चलिए देखिए, मेलोनी की यात्रा के दौरान इटली और चीन ने जो है 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्तक्षेप किया। ये नोट कर लीजिए कि कौन सी यात्रा में, हेडलाइन से ही पता चल गया होगा। मेलोनी की यात्रा के दौरान इटली और चीन ने जो है 3 वर्षीय कार्य योजना पर हस्तक्षेप किया। इटली की जो है प्रधानमंत्री, ये नोट कर लीजिए इटली के प्रधानमंत्री के नाम क्या है। इटली की जो है प्रधानमंत्री जियोर्जिया लिखे, शायद आपको लिखने में प्रॉब्लम होगी। तो इटली की अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए, मिनिस्टर जियोर्जिया आपको दिखाई दे रही होगी, जियोर्जिया, देखिए यहाँ पर जियोर्जिया मेलोनी ने चीनी राजधानी की जो है अधिकारियों यात्रा पर उन्होंने कहा है कि इटली की जो है प्रधानमंत्री इटली की, उन्होंने चीन के जो है पिछले समझौतों को जो है लागू करने के लिए और सहयोग के नए रूपों के साथ जो है प्रयोग करने के लिए रविवार को 3 साल की जो है कार्य योजना पर हस्तक्षेप किया। रविवार को, आज जो है कौन सी तारीख है, रविवार को यानी कल, तो कल जो है 28 जुलाई थी, तो ये आप नोट कर लीजिए 28 जुलाई 2024 ने क्या किया था, इटली और चीन ने जो है पिछले समझौतों को लागू करने और सहयोग करने की रूपों के साथ प्रयोग करने के लिए रविवार को 3 साल की जो है कार्य योजना पर हस्तक्षेप किए। तो आप नोट कर लीजिए 28 जुलाई 2024 ने जो है हस्तक्षेप किए। रविवार कह रही है, मतलब आज सोमवार है, तो कल जो है हस्तक्षेप किए थे, तो आपको तारीख नोट कर लेनी है। उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप में हमें बहुत काम करना है और मुझे विश्वास है कि ये काम वैश्विक और स्तर पर ऐसे जो है जटिल चरण में उपयोग हो सकता है जो
बहुत ही बहुत सी बहु परीक्षाओं स्तर पर भी ये महत्वपूर्ण है। चीनी राष्ट्रपति के साथ बैठक की शुरुआत। उनकी जो है 5 दिवसीय की जो यात्रा है उनकी इटली की, चीन की BRI नीट एकदम BRI योजना से बाहर होने की कई महीनों की बात। योजना नोट कर लीजिए। योजना से बाहर होने की कई महीनों बाद जो है हो रही है। मतलब ये योजना कब हो रही है बता रही है। देखिए मतलब BRI योजना से निकलने की 3 महीने बाद ये योजना हो रही है। आप चीनी नेता का नाम भी नोट कर लीजिए। 1 मिनट। चीनी नेता का नाम क्या है नोट कर लीजिए। शी जिनपिंग। तो चीनी नेता का नाम नोट कर लीजिए शी जिनपिंग की वैश्विक व्यापार को जो है मतलब आगे बढ़ाने के लिए जो है दुनिया भर में बिजली और परिवहन जो है बुनियादी ढांचे को जो है निर्माण करने के साथ साथ अन्य देशों के साथ चीन की जो है संबंधों को गहरा करने की एक हस्तक्षेप नीति है। तो ये योजना शुरू करने की कारण देखिए क्या क्या है। दुनिया भर में बिजली की जो है परिवहन बुनियादी को ढांचे निर्माण करने के लिए और साथ ही साथ चीन जो है अपनी संबंधों को गहरा करने के लिए मतलब दूसरे देशों के साथ उसका संबंध गहरा करने के लिए ये योजना ले रही है। ये जो न्यूज़ आपने सुनी तो पूरी तरीके से नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो बात मैंने खास करके आपको नोट करने के लिए कहा वो नोट कर लीजिए। और जो मतलब जितने भी समझे इस न्यूज़ में थोड़ी सी न्यूज़ था तो उसको जो है अपनी लैंग्वेज में जितना आप समझे हैं वो जो है लेफ़्ट साइड में लिख लेना है और राइट साइड में मैं हमेशा बोलती हूँ नोट करने के लिए आपको रखना है। चलिए दूसरी न्यूज़ पर। ये भी जो न्यूज़ है एक इंटरनेशनल न्यूज़ है और इंटरनेशनल न्यूज़ आपकी अगर प्रीलिम्स और मेंस की दोनों की बात की जाए कि दोनों में ही आती है। सिलेबस में अगर देखी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय दोनों में ही आती है, आप सबको पता ही होगा। और ऊपर से करंट अफेयर्स की इंटरनेशनल न्यूज़ है तो ईरान से रिलेटेड न्यूज़ है। देखिए हेडलाइन में क्या कहेंगे देख लीजिए। पहले हम हेडलाइन देखेंगे। ईरान की जो है खामेनी है वो अनुष्ठान करके या अनुष्ठानिक रूप से जो है पेजेशकियान को जो है राष्ट्रपति की क्षमता या राष्ट्रपति की पद दे रही है या फिर प्रदान किया है। तो पूरा डिटेल्स हम न्यूज़ के जानेंगे। उसके बाद आज की हमारी न्यूज़ जो है राष्ट्रपति पद जो है किसे मिल रही है, पेजेशकियान को, राइट। तो इसके जो है पूरा डिटेल्स भी जानेंगे। देखिए पहले हमें हेडलाइन में क्या बताया कि खामेनी मतलब राष्ट्रपति की पद दे रही है। तो खामेनी कौन है, बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि खामेनी कौन है, राइट। तो देख लीजिए ईरान का सर्वोच्च नेता जो है उनका नाम है आयतुल्ला अली खामेनी। पूरी तरह से नोट कर लीजिए। ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी जो रविवार को इस्लामिक जो है प्रजातंत्र की नवम यानी 9 राष्ट्रपति हिसाब में जो है मासूद पेजेशकियान को जो है अनुष्ठानिक तौर पर या फिर अनुष्ठान करके या अनुष्ठान पर जो है किसका पद दिया, राष्ट्रपति की जो है पद दी है। हमने हेडलाइन में सिर्फ खामेनी पढ़ी थी तो उसका पूरा नाम है आयतुल्ला अली खामेनी और हमने सिर्फ
पेजेस्कियान सुना था, तो उसका पूरा नाम है मासूद पेजेस्कियान। मासूद पेजेस्कियान। तो एक नाम जो है आयतुल्ला अली खामेनी, ये ईरान का जो है सर्वोच्च नेता है, और मासूद अभी क्या है, वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ओके, तो दोनों की नाम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये राष्ट्र अगर बोलता कि राष्ट्रपति बनेगा तो अलग बात होती, आपके लिए उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये ईरान की राष्ट्रपति बन चुका है, तो इसके बारे में आपको जो है जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपकी पूरी न्यूज़ में मतलब बताऊंगा, तो इसी बात की जो है चर्चा होगी कि आयतुल्ला अली खमेनी ने रविवार को किस तरह से जो है मासूद पेजेस्कियान को जो है ये पद कैसे दी, राष्ट्रपति की पद। तो इस लोकल न्यूज़ से हमें लेना देना नहीं है, हमने सिर्फ ये न्यूज़ पर इसलिए पढ़ी थी कि इसकी मेन टॉपिक है वो क्या जान सकें। ओके, तो मेन टॉपिक ईरान के राष्ट्रपति के नाम हमें बता रही है, तो यही है। तो पहले फ्रेंड्स, हम राष्ट्रपति की मतलब ईरान की राष्ट्रपति जिसके लिए आज की ये न्यूज़ है पेजेस्कियान की जो है पूरी डिटेल्स जानेंगे, ये कौन है क्या है, क्योंकि आज की न्यूज़ की टॉपिक ही यही है। चलिए जान लेते हैं कि ईरान की राष्ट्रपति जो कल बनना है रविवार को यानी 1 मिनट आप ये नोट कर लीजिए कि अगर कह सकते हैं कि मासूद पेजेस्कियान ईरान की राष्ट्रपति कब बनी है, क्वेश्चन आ सकती है, तो आप क्या कहेंगे, रविवार को कहेंगे, ऐसा नहीं होगा। नोट कर लीजिए 28 जुलाई 2024 को, नोट कर लीजिए 28 जुलाई 2024 को आयतुल्ला अली खामेनी ईरान की सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनी ने रविवार को इस्लामिक प्रजातंत्र नवम राष्ट्रपति हिसाब के तौर पर मासूद पेजेस्कियान को जो है राष्ट्रपति की पद दी थी या विजयी की थी। ओके, चलिए अभी हम राष्ट्रपति के बारे में पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो चलिए ईरान की राष्ट्रपति मासूद पेजेस्कियान के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहले हम जानते हैं कि मासूद पेजेस्कियान की जन्म कहाँ हुई थी। ओके, इनका जन्म फारसी 929 हमें दूसरा कलीन लेना पड़ेगा 29 सितंबर 1958 में हुआ था। ये एक ईरानी है, तो इनका जन्म 29 क्या बिंगोल में हो गया, इनका जन्म 29 सितंबर 1958 में हुआ था, और ये एक ईरानी के रहने वाले ही इंसान है। और अभी इनकी जो महत्वपूर्ण पहचान की बात की जाए तो ये एक राष्ट्रपति है, ये ईरान की राष्ट्रपति है। तो इनका जन्म का तारीख सबने नोट कर लीजिए 29 सितंबर 1958 में हुआ था, और ये एक फारसी है। अभी ये ईरान की जो है राष्ट्रपति है, लेकिन देखिए क्या करिए, इससे पहले भी ईरान ने जो है पार्लियामेंट त्राबीज उश्कू आजार शहर निर्वाचनी जो है जिला में प्रतिनिधित्व किया था, जो कि 2016 से लेकर 2020 तक 20 साल तक भी। इसके अलावा भी 2001 से 2005 तक जो है स्वास्थ्य चिकित्सक शिक्षा मंत्री भी वो रह चुका है, ये नोट कर लीजिए। 2001 से 2005 तक जो है ये स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री ही रह चुके हैं।
तो इनको राष्ट्रपति किसने बनाए, इसके भी सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने बताया, वो मैंने पहले ही बता दिया था। तो अगर इनकी जानी मानी या फिर इनकी कुछ खास शहर की बात की जाए, अगर आपको उदाहरण देनी पड़ जाए कि इनकी महत्वपूर्ण कुछ शहरों का नाम या फिर इनका पद रहने वाली कुछ शहरों का नाम, पहले तो त्राबिज, आज़रबाईजान एंड पूर्व आज़रबाईजान, ये 3 आप रख लीजिए। ताब्रिज आज़रबाईजान शहर, पूर्व आज़रबाईजान शहर। अगर इनकी जन्म की पूरी डिटेल्स के बारे में बताया गया तो मैंने पहले ही बताया 29 सितंबर 1958 में हुआ था। अभी इनकी उम्र जो है 69 है। अभी इनकी उम्र 69 है। ओके, अगर और कहाँ पर हुई थी, महाबद इम्पेरियल स्टेट, इनका जन्म हुआ था महाबद इम्पेरियल स्टेट, ईरान में ही इनका जन्म हुआ था। अगर इनकी फैमिली की बात की जाए तो इनकी 4 बच्चे हैं। और इनकी और एक पेशे की बात जो है महत्वपूर्ण, अगर पेशे की बात की जाए तो ये एक डॉक्टर है, चिकित्सक है। तभी जो है इससे पहले मैंने बताया कि 2001 से 2005 तक ये शिक्षा की बहुत ही स्तर पर थी, पद पर थी। तो यूँ ही तो नहीं रहता ना। तो इनके अगर एक खुद की पेशे की या फिर अपनी एक फ्यूचर की बात की जाए तो ये डॉक्टर है। अगर इनके युद्ध की बात की जाए तो इराक युद्ध आप कह सकते हो। पेजेस्कियर 1980 की दशक में जो है पश्चिम आज़रबाईजान की जो है प्रदेश में जो है पीरन शहर एवं नागादेश काउंटिंग गवर्नर की जो है निर्वाचित हुआ था। काउंटिंग गवर्नर के लिए उन्हें जो है चुना गया था। ये कब हुआ था, 1980 दशक में पश्चिम आज़रबाईजान की देश में उन्हें पीरन शहर की जो है नागद काउंसिलिंग गवर्नर की जो है लिए इन्हें चुना गया था। ये जो है 2013 साल में राष्ट्रपति निर्वाचन में जो है प्रतिद्वंद किया था, किंतु प्रत्याहार किया था इन्होंने। 2021 साल में जो है निर्वाचन को जो है प्रतिद्वंद किया था, किंतु प्रत्याख्यान हुआ था।